लोगों की बात को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमृत खरीदते वक्त जो लोग पूछते हैं मीठा तो है ना, बाद में वही लोग उसी अमृत को नमक लगा कर खाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही प्यारा कहानी के साथ आप लोगों के सामने। तो चलिए सुनते हैं आज का कहानी। दोस्तों, एक बार प्रोफेसर जावेद साहब का जो बेगम थी, उनको घर में एक तोता लेने को बड़ा मन किया। तो एक दिन सुबह घर का काम ख़त्म करके बेगम साहिबा पहुंच गए परिंदे के दुकान पर। जैसे ही वो परिंदे के दुकान में पहुंचे, एक तोता उनको बोली, आइए आइए, वेलकम। तो मैडम बड़ा इम्प्रेस हो गई उस तोते से। उनको लगा, अरे वाह, ये तोता तो इतना कुछ जानता है कि कोई ग्राहक जब दुकान में आता है तो वो वेलकम बोलता है। तो फिर मैडम क्या हुआ, दरवाज़ा खोली, अंदर गई। मालिक को पूछे, भैया बाहर ये जो तोता आपने पिंजरे में टंगाया है, इसका कीमत क्या है? तो दुकानदार थोड़ी देर रुक गया, फिर बोला, मैडम वैसे कीमत तो उसका कोई ज़्यादा नहीं है, बट आप उस तोते को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा तोता पसंद कीजिए। बट मैडम का मन उस तोते में आ गया था। मैडम को लगा कि उस तोते में कुछ खास है, जिसके कारण वो दुकानदार उनको तोता देना ही नहीं चाहता। फिर से दोबारा मैडम पूछी, भाई साहब मुझे वही तोता चाहिए, पिंजरे के साथ उसका कीमत क्या है वो बता दीजिए, मैं उसी तोता को लेना चाहता हूँ। तब दुकानदार बोला, मैडम ये तोता यहाँ पर सिर्फ 2 दिन हुआ आया है, और इससे पहले वो एक कोठे पे रहती थी। तो अच्छा होगा आप उस तोते को छोड़ के किसी दूसरे तोता को सिलेक्ट कीजिए। मैडम का अंदर का जो गर्ड्स था, उसने मैडम को बोला कि आप ये तोता को ले जाओ, इसे सिखाओ शरीफ लोगों का चाल चलन कैसा है। तो तुरंत मैडम बोली कि भाई साहब ये तोता पहले तवायफ के कोठे में रहता था, एक बार उसको भी तो पता चले कि शरीफ का घर क्या है। तो मुझे वही तोता चाहिए, और आप उसका कीमत बोलिए, जो भी कीमत आप बोलेंगे मैं उसको देके लेने के लिए तैयार हूँ। तो बेचारा दुकानदार देखा कि कस्टमर जिद पर अड़ गया है, तो उसने कीमत बताया, और मैडम ने खुशी खुशी वो कीमत देके उस पिंजरे के साथ तोता को ले गए। रास्ते में जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, तोता रास्ते में जो कुछ भी देखता था उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल देता था। बस घर पहुंच गए। बेगम साहिबा एक अच्छे जगह देख के ड्राइंग रूम में तोते का जो पिंजरा था उसको टांग दिया। जैसे ही तोता मैडम के घर में पहुंची, तो तोता बोला, अरे वाह, नया घर, नया कोठा, ये कोठा तो उस पुराने वाले कोठे से अच्छा है, बढ़िया है। तो मैडम को इसमें थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए मैडम सोचा कि आज ही आया है, 2-3 दिन में शायद सीख जाएगा। ऐसे में 4-5 बजे मैडम का दोनों लड़कियां कॉलेज से आई। तो जैसे ही तोता उनके दोनों लड़कियों को देखता है तो बोल पड़ता है, अरे वाह, नया लड़की, बढ़िया है। तो इसमें मैडम गुस्से में लाल पीला हो गए, पर फिर भी अपने ऊपर काबू रखा। सोचा पहला दिन है, इसके लिए तोता ऐसे बिहेव कर रहा है, आगे 1-2 दिन के बाद में उसका बिहेवियर में चेंजेस हो जाएगा। तो बस ऐसे समय गुजरता गया। शाम का रोज़ जिस टाइम प्रोफेसर जावेद साहब घर आते हैं, वो टाइम आ गया, और प्रोफेसर साहब घर पहुंच गए। कलिंग बेल बजाया, मैडम जाके दरवाज़ा खोली और बड़ी आग्रह में बोल दी कि आज मैं घर में एक नया तोता लाई हूँ। तो प्रोफेसर साहब ने पूछा, कहाँ रखा है उसको? तो मैडम बोली, वही ड्राइंग रूम में कॉर्नर में उसको टांग दिया है। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ मैडम जावेद साहब को ले गए तोता के पास। तो दोस्तों, वो सिचुएशन देखिए, जब जावेद साहब जाके तोता के पास पहुंच जाते हैं, तोता बड़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और फिर बोलता है, अरे जावेद, तू यहाँ भी आता है? बस तोता इतना बोला कि जावेद साहब वहीं पे ढेर हो गए। अभी तक जावेद साहब कोमा में है। जावेद साहब का उसके बाद में होश नहीं आया। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक मज़ेदार कहानी था। इस कहानी का मोरल आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस
आप लोग कहानी का मज़ा लीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके और कुछ दोस्त इस कहानी का मज़ा ले सकें। अगले बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए गुजारिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।